जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आरओ का परीक्षा आपको बहुत नज़दीक देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि आरओ की परीक्षा बहुत नज़दीक है और अभी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से एक नोटिस भी वायरल हो रहा है, जो कि जो है ये बताया जा रहा है कि कॉलेजों में भेजा गया है और कॉलेजों की स्ट्रेंथ को लेकर के जो है जहाँ पर सूचना मांगी गई है और वहीं ये बताया गया है कि पेपर अब जो है 3 पालियों में होगा, मतलब 2 दिन होगा। 22 दिसंबर को होगा और 23 दिसंबर को होगा। और साथ में जो पेपर अभी तक जीएस और हिंदी का होता था उसका भी पैटर्न चेंज होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है, अगर यही सेम प्रोसेस रहा जो कि नोटिस वायरल हुआ है वो सच है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैनेजर प्रबंधक हैं जिनके माध्यम से जानकारी मिली है कि हाँ ये कमीशन की तरफ से लेटर जारी किया गया है। तो ध्यान रखना है, जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव से आपको फ़ायदा कितने वाला है। देखिए कितना होने वाला है फ़ायदा, ये तो आपको कोई नहीं बताता है। नुकसान सारे लोग बता रहे हैं, अरे कैसे होगा, अब नुकसान हो जाएगा और वो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें, ठीक है सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इसमें फ़ायदा कितना होने वाला है इसको पहले समझ लीजिएगा। आज हम लोग इसी पर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने लिखा हुआ है, परीक्षा पैटर्न बदला तो होगा बहुत फायदा। और ये फायदा क्या होता है आपको पता है, परीक्षा पास होने के लिए अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो भी आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम लोग कि इस पैटर्न से कितना फायदा होने वाला है आपका, आज हम यही चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये वाली नोटिस आपको पता ही है कि ये वायरल हो रही है और सारे कॉलेजों को प्रबंधकों को दी गई है। और ये जो है इसमें यह भी कहा गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से ये जारी, और इसमें बताया गया है कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर जो है को पेपर होगा 2 पालियों में। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक पेपर का ड्यूरेशन रहेगा, मतलब कि एक पेपर 3 घंटे का होगा। और एक पेपर जब 3 घंटे का होगा और 3 पालियों में होगा तो जाहिर सी बात है सरकारी जो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उन्हीं में सेंटर जाएगा, प्राइवेट में जाएगा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करना है और जो पेपर लीक की समस्या है उसको कम करना है। सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अब बिना लीक के पेपर हो जाए आपका। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू परीक्षा पैटर्न क्या है इस पे, और पहले उसके बारे में जानकारी हमको करना है कि पुराना पैटर्न क्या था। पुराना पैटर्न क्या था, तो सबसे पहले आपको पता है कि जीएस 140 नंबर का होता था, समय 2 घंटे होता था, तो ये पहले पेपर हो जाता था। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में मतलब कम से कम 2 से 3 घंटे का आपको ब्रेक मिल जाता था। उसके बाद में सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न होते थे और 1 घंटे का पेपर ये होता था। टोटल 3 घंटे आपका पेपर चलता था और एक दिन सुबह से शाम तक आपका जो है ये टाइम होता था। और बीच में आपको रिविजन करने का जो हिंदी का टाइम मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, अगर जो है कमीशन के द्वारा जारी की गई नोटिस के अनुसार पेपर होता है तो। साथ में एक दिन में ही पेपर हो जाता था, मतलब एक दिन और एक ही पेपर होता था, एक दिन में ही एक पेपर होता था, मतलब एक जीएस का एक हिंदी का, और खत्म हो जाता। उसके बाद में आपकी सामान्य मेरिट बनती थी और क्या होता था, रिजल्ट आ जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर किया क्या गया है और क्या फ़ायदा होने वाला है, ज़रा ये देख लीजिए कि जो अभी बताया जा रहा है कि अगर ये जो दोनों पेपर हैं जीएस के और हिंदी के, ये दोनों एक हो जाएंगे। मतलब क्या कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जीएस का जो 140 नंबर का जो जीएस होता था और 60 नंबर की जो हिंदी होती थी, ये दोनों पेपर को एक साथ कर दिया जाएगा। और समय कितना कर दिया जाएगा, 3 घंटे का। अब 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन हल करने हैं। देखिए सबसे ज़्यादा फायदा यही होने वाला है। अब यहाँ पर फायदा आपको मैं अभी बताऊंगा, पहले इसका पैटर्न पूरा समझ लीजिए, आगे इसकी प्रक्रिया और क्या होने वाली है और किस तरीके से आगे आपको जो है और चीज़ देखने को मिलेगी। परीक्षा 2 दिन चलेगी, ठीक है ना, 3 पाली में होगी। ऐसा माना जा रहा है कि मतलब सुबह में एक पेपर आपको मिलेगा, 3 घंटे का पेपर देना पड़ेगा, और जो बच्चे बचेंगे उनको सेकंड पाली में, और जो और बचेंगे उनको दूसरे दिन पेपर होगा, ठीक है ना। तो 2 परीक्षाएं, मतलब 2 दिन परीक्षा चलेगी। पहली चीज़ ये, पेपर के बाद नॉर्मलाइजेशन और सामान्यीकरण का ये जो है सामान्यीकरण किया जाएगा। अब देखिए, अगर आपको डर लग रहा है तो सिर्फ इस बात से कि पेपर के बाद ये जो सामान्यीकरण की बात है, जो नॉर्मलाइजेशन है ना, जैसे अभी इसके पहले भी कमीशन के द्वारा एक और प्रोसेस अपनाया जाता था, उसे हम कहते हैं स्केलिंग। स्केलिंग का आज तक पता नहीं चला कि स्केलिंग का तरीका क्या होता था, कितने नंबर किसके बढ़ जाते थे, कितने नंबर किसके कम हो जाते थे। तो स्केलिंग से समस्या का समाधान हुआ, लेकिन आज फिर एक नया जो है पैटर्न आने वाला है। लेकिन आप समझिए ना कि अभी आपके पास में एसएससी के पेपर होते हैं, आपका यूपी का पेपर हुआ है, यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, रेलवे के पेपर होते हैं। तो अनेक पेपर ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन भी 200 होते हैं, 3 घंटे का पेपर भी होता है, कई शिफ्ट में पेपर होते हैं, और कई शिफ्ट में होने के बाद नॉर्मलाइजेशन करके उसका रिजल्ट जारी किया जाता है।
तो अगर ये पैटर्न आपकी परीक्षा में भी अपनाया जा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फायदा कहाँ है अब ये देख लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो आपको फायदा होने वाला है वो क्या है। जैसे आपके अभी आप पेपर देते थे तो पेपर देते समय आप क्या सोचते थे कि जो पेपर आपको मिला हुआ है वो पेपर जीएस का है, 140 नंबर आता है, 140 क्वेश्चन होते हैं, और अभी इसको हल करते समय आपके पास समय क्या हो जाता था, समय कम हो जाता था। एक राउंड लगाया आपने, पूरा का पूरा पेपर जब तक आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन गोला करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना, और लास्ट तक जब जाते हैं, क्योंकि इसमें रीजनिंग का भी पार्ट होता है और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तक कभी कभी रीजनिंग के आ जाते हैं, तो रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो होता क्या था कि जब जीएस के पेपर को आप करते थे पूरा, और जब वापस जाते थे कि चलो ठीक है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, कुछ क्वेश्चन में हम विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तब तक आपका टाइम 2 घंटे जो है खत्म हो जाता था और आपसे कॉपी ले ली जाती थी। लेकिन अगर आपको 15 मिनट 20 मिनट टाइम मिल जाता इस बीच में, अब ध्यान रखिएगा उस समय का टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको इस जीएस के पेपर में 15 से 20 मिनट का टाइम और मिल जाता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 70 क्वेश्चन करते तो 70, अगर आप इसको दोबारा पुनः करते और फिर रीजनिंग पे भी समय देते तो ये नंबर कम से कम आपका 80 से 85 हो जाता है, ये हो ही जाता है, ठीक ना। अब क्या है कि अब आपको 3 घंटे का पेपर करना पड़ेगा, मतलब 3 घंटे टाइम मिलेगा और एक साथ जीएस और हिंदी के पूरा पैटर्न दे दिया जाएगा। अच्छा, दूसरे उसमें क्या होता था कि जब आप हिंदी करने जाते थे तो हिंदी में क्या होता था, 60 क्वेश्चन होते थे, इतने इजी और इतने हल्के होते थे कि आप लोग कम से कम कितने क्वेश्चन कर जाते थे, कहीं 57 कहीं 58, लेकिन उसके बाद भी क्या करते थे, उसके बाद आधा घंटे में पेपर निपट गया और 30 मिनट आपको जो है आप वहीं हॉल में बैठे बैठे एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे की तरफ ताका करते थे। पेपर हो गया, उसके बाद वो देखो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना, और उसमें क्या हुआ, वैसे तो क्या होता था, टाइम वेस्ट होता था आपका। हिंदी सरल होती है। अब बीच में आपको 2 घंटे 3 घंटे का रिवीजन का टाइम मिलता था, हाँ वो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा अब, लेकिन ये जो टाइम इधर से आपका जो बच रहा है वो आप जीएस में लगा सकते हो, और सबसे ज़्यादा जीएस ही आपको मेरिट बनाता है। हिंदी में लगभग सबका एक ही जैसा होता है। तो मुझे जहाँ तक ये आइडिया है कि अगर, क्योंकि मैंने पेपर कई बार दिए हैं, जब जीएस का पेपर होता है तो टाइम कम हो जाता है, और हिंदी के पेपर में क्या होता है, टाइम अधिक होता है, तो मतलब हिंदी का जो पेपर होता है उसमें टाइम बढ़ जाता है। अब जब 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे और एक साथ होंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो टाइम बढ़ रहा है इसको आप जीएस में एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर आपके जो है जीएस में नंबर कम हो रहे थे, अगर 5 से 7 नंबर ही आपने बढ़ा दिया ध्यान से पेपर को करके, तो ये आपका कम फायदा है, छोटा फायदा है। हिंदी में आप अगर 58 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, बीच में रिवीजन, बीच में टाइम मिल जाने के बाद, तो अगर यहाँ पर 1-2 नंबर कम भी हो जाएगा तो फिर भी अगर आपने पहले से अच्छी तैयारी कर रखी है तो 56-57 जो है क्वेश्चन फिर भी सही हो जाएंगे। लेकिन जीएस में इतना आपने बढ़ा दिया, ये फायदा नहीं देखना है। और सरकार ये काम कर रही है आपके फायदे के लिए कि जब जिस शिफ्ट में दोनों पेपर एक साथ मिल जाएंगे तो चांस कम होंगे पेपर लीक होने के, ठीक है ना। और भी कई सुविधाएं सरकार के लिए हो जाएंगी, 2 बार पेपर नहीं बनेगा, 2 बार उसकी सील और उसका जो है पेपर का जो खर्चा होता है वहाँ एग्जाम देने का वो बच जाएगा। वही सुविधा आपको इधर मिल रही है। तो देखिए, सरकार से आप लड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। आप देखिए आपका फायदा कहाँ होने वाला है और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। अब जब बीच में आपको टाइम मिलेगा नहीं तो आपको हिंदी भी इसी साथ तैयार करनी है और जीएस भी एक साथ तैयार करना है। पुलिस वाले भी आपको पेपर ऐसे ही, पुलिस वालों का भी पेपर ऐसे हुआ है, पुलिस वालों ने भी दिया है ना, एसएससी वाले भी वैसे दे रहे हैं, आप भी दीजिए, मेहनत करिए। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसको ध्यान रखिए, 3 घंटे में सबसे ज़्यादा आपको देना है किसको, जीएस को, और जो बाकी बचा हुआ है हिंदी को। तो ध्यान रखना है इस बार की मेरिट थोड़ी सी बढ़ने वाली है। तो मेरिट इसीलिए बढ़ सकती है क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल रहा है। अगर पैटर्न इसी तरीके से चेंज हुआ कि 3 घंटे का पेपर में 200 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और जीएस एक साथ आएगी, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है और पक्का इस मेरिट में आप सारे लोग आएंगे ज़रूर।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो फिर वेट करिए नोटिस की, कमीशन का नोटिस आ जाए, और कमीशन के नोटिस के बाद में ये जो है रिजल्ट है या इस तरह का पेपर है ये आपको पता चल जाएगा। अभी हाल ही में हमारे पास में पीसीएस के लिए और आरओ के लिए, जीएस और हिंदी के लिए बहुत शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और एक आरओ हाईकोर्ट का भी बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी जीएस जो है इंग्लिश और हिंदी का जो है लाइव क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। तो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए हमारे लक्ष्य लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।